सुनहरी झील की गोद में जब सिंदूरी सूरज ढलता है, सूनी होती राह से जब आखिरी राही गुजरता है, बरगद कुछ कुछ कहता है। कहते हैं कि सूरज की पहली और आखिरी किरण जब इसके पत्तों को छूती है, पत्तों में जुम्बिश सी उठती है। बरगद सब देखता है, सब सुनता है जब सूरज झील की गोद में सो जाता है। झील और बरगद का भी एक रिश्ता है। दोनों एक दूसरे की हंसी हंसते हैं, एक दूसरे का गम रोते हैं। पेड़ के सिवा झील का अपना कौन है भला। मछली की खुशी मछुआरे ले गए, मछुआरों की हंसी व्यापारी ले गए, व्यापार की खुशी बाजार में बिक गई। और ये सब कुछ होते बरगद ने अपनी आंखों से देखा। शाम की चादर ओढ़कर बरगद आज कई कहानियां सुनाएगा। मछली की, मछुआरों की, टूटते बनते सरोकारों की, चिलिका के शाहकारों की। कच्ची राह को पाट कर जहां भी सड़क बनी, जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई। होड़ होती है दौड़ पड़ने की। जो दौड़ सके दौड़ गए, जो छूट गए वो छूट गए, हमेशा के लिए वहीं के वहीं। चिलिका के पूर्वी किनारे सतपड़ा गांव है। किलो 20 रुपया, किलो 20 रुपया। चलिए चलिए जल्दी चलिए। यहाँ के बाशिंदे हैं मिस्टर बबीना और इनका ऑटो है मां हरचंडी भरोसे। वैसे बबीना मछुआरे हैं, लेकिन महारत मछली पकड़ने में नहीं, ऑटो दौड़ाने में रखते हैं। टूरिस्ट लेकर पुरी से सतपड़ा और सतपड़ा से पुरी 50 किलोमीटर मां हरचंडी भरोसे घंटे भर में दौड़ जाती है। और अगर कहीं रुक गई जब सड़क नहीं थी, यहां बहुत कुछ नहीं था। जब आई तो कुछ ज्यादा ही ले आई। टूरिस्ट, बिजनेसमैन, माफिया और बबीना की फेवरेट मेलोडी। चिकनी चिकनी सांग मेला रे, आई बुला झियो आई बुला, आई बुला थोड़े मेड़ देखी बाकू आई बुला, ठीक 6:30 बेले तो चिकनी चिकनी सांग मेला रे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सतपड़ा में बहार लेकर आते हैं।
देश विदेश में मशहूर चिलिका को देखने हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। शशांक लक्ष्मण और जगन्नाथ इनके साथ। सतपड़ा का छोटा सा बाजार चिलिका की बदौलत आबाद है। डी सिंह, ए त्रिवेदी, डी के पांडे, शशांक। चलिए वैसे यहाँ देखने को बहुत कुछ है। विशाल झील एक छोटे समुद्र की तरह। 1165 वर्ग किलोमीटर में फैली चिलिका एशिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत ब्रैकिश वाटर झीलों में गिनी जाती है। चिलिका के असीम फैलाव में करीब 50 छोटी बड़ी नदियां समुद्र के पानी से मिलती हैं। इसके मीठे खारे पानी में सैकड़ों अद्भुत जलीय जीव पनाह पाते हैं। इनमें कई तो दुनिया से खत्म होने की कगार पर हैं। अगर मौसम जाड़े का हो तो दूर देश से आने वाले रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों से भी मुलाकात होगी। चिलिका की यही खूबियां देश विदेश से लोगों को खींच लाती हैं। लोग आते हैं, दिल बहलाते हैं और सांझ ढलते ढलते लौट जाते हैं। बहुत कम लोग जान पाते हैं कि चिलिका के विशाल आंचल में पूरे 137 गांव आबाद हैं, या मोटरबोट चलाने वाला उनका साथी मछुआरा है और चिलिका को मां कहकर पुकारता है। मां की गोद छूटने के बाद मछुआरों के बच्चे चिलिका की गोद में ही पलते बढ़ते हैं। बरगद ने जाने कितनी पीढ़ियों को लड़कपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक इसी किनारे उम्र गुजारते देखा है। चिलिका के साथ मछुआरों के रिश्ते को टूटते दरकते भी देखा है। बरगद युग परिवर्तन के लंबे इतिहास का गवाह है। जमाना ऐसा भी था जब चिंगड़ी बस चिंगड़ी थी। पकड़ा, पकाया, खाया, बस। 1970 के दशक की शुरुआत में पता चला यही चिंगड़ी दुनिया के दूसरे कोने में प्रॉन या श्रिम्प के नाम से मशहूर है। अमेरिका, जापान और यूरोप पहुंचकर यही चिंगड़ी सैकड़ों डॉलर की हो जाती है। फिर एक दिन बरगद ने देखा चिलिका की चिंगड़ी
मछुआरों की झोली से फिसलकर बाजार पहुंच गई। 10 कड़वे बोल सही, चिंगड़ी अब तोल कर बिकेगी, डॉलर खुद चलकर यहीं आएगा। वाह! एक बार नहीं, मछुआरे बार बार चिलिका में उतरने लगे। पुराना जाल छोटा पड़ गया, बड़ा और बड़ा जाल खरीदा गया। कम रफ्तार और छोटी नावें बदल गईं, मोटर बोट बढ़ने लगी। मछुआरों की जिंदगी अब रफ्तार में थी। आलूपटना गांव के बनमाली जैना उसी दौर में पैदा हुए थे जब चिलिका के साथ मछुआरों का रिश्ता बदल रहा था। पैसा के लिए लोग को इतना बढ़ गए हैं, सब कमता जा रहा है। मेला, महोत्सव, नाट, संगीत सब कमता जा रहा है। लोगों के रिश्ता खराब हो रहा है। वो क्यों 20 रुपया कमाए, मैं क्यों 30 रुपया नहीं कमाऊँ, वो 30 रुपया क्यों कमाए, मैं 50 रुपया क्यों नहीं कमाऊँ। इसलिए ज़्यादा शहर की तरह गांव भी हो गया है। गांव बदला, गांव के लोग बदले। गिल्ली डंडा, लुक्का छुपी जैसे खेल पुराने हो गए। चौपाल और मंदिरों की भीड़ कम होती चली गई। खुशफहमी में खोए मछुआरों को समझने में देर लग गई कि रुपयों के इस खेल में वो सबसे निचली सीढ़ी पर हैं। हम लोग संपूर्ण बदल गए हैं। गरीब तो था, लेकिन ज़्यादा गरीब तक हम चला आए हैं। खाने के लिए सिर्फ 1 केजी चावल 10 रुपया। एक आदमी एक दिन में 10 रुपया भी नहीं कमा सका चिलिका के अंदर जाने। ज़्यादा परिश्रम है, ज़्यादा काम है, लेकिन 10 रुपया भी नहीं मिलता। एक आदमी 10 रुपया नहीं चिलिका के इनकम नहीं किया तो उनका परिवार है 5, 10 या एक परिवार में 15 आदमी है, क्या खाएंगे। सीधी सड़क का दौराहा द्वंद्व पैदा करता है। यहां भी एक दौराहा है। सीधे चले तो सत पड़ा, बाएं मुड़ गए तो सिपकुदा। सिपकुदा के बारे में बताता हूँ कि वो हमारे ड्रीम विलेज है। छोटा सा गांव है लेकिन ड्रीम विलेज है। वो अभी ड्रीम देख रहे हैं, मतलब ऐसे ड्रीम में रह जाएंगे या ड्रीम फुलफिल होगा उनको पता है। सिपकुदा जाने वाली ये नई सड़क टूरिस्ट्स की खिदमत में बन रही है। अच्छी सड़क होगी, टूरिस्ट ज्यादा आएंगे। टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तभी कमाई अच्छी होगी, पूरे गांव की जिंदगी चलेगी। ये हैं अशोक, हैं तो मछुआरे लेकिन सिपकुदा में होटल चलाते हैं। सिजारेट एक्चुअली सिजारेट बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में। थिंग्स तांगुस तुंस ताए वन सिजारेट। हमारा मन प्लीज गिव मी ओनली 1 सिगारेट। वैसे अशोक बबीना के गांव सतपड़ा से आते हैं। खुद को टूरिस्ट गाइड कहते हैं, सो जहां टूरिस्ट वहां अशोक। इफ यू डोंट माइंड सर, इन द बिजनेस मैटर मनी इज द कॉन्फर्ट। दरअसल हमारे मित्र अशोक यहाँ इस ड्रीम विलेज में अपने सपनों की तलाश में आए हैं। फिशिंग में जाता हूँ शाम को सेट करता हूँ, सुबह ले आता हूँ। 7 बजे से काम खत्म, लेकिन दिन भर बैठूंगा कैसे। अभी सीजन में लेके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 50 रुपया इनकम करने का बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा।
ड्रीम विलेज सिपुकुदा से न्यू सीमाउथ की दूरी कदमों से मापी जा सकती है। समुद्र इसी रास्ते चिलिका में उतरकर करीब 50 नदियों के पानी से आ मिलता है। दूर दूर से टूरिस्ट समुद्री मुहान देखने आते हैं। टूरिस्ट का बिजनेस पहले तो सातपुरा में शुरू हुआ था। उससे देख के हम लोगों ने सोचा कि सी माउथ, वो बोट सब सी माउथ पे आ रहा है जहाँ हमारा पास में है स्पॉट। अगर हमारा यहाँ टूरिस्ट आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। उस समय हम जाल का काम कर रहे थे, हर लोग, सभी लोग जाल का काम कर रहे थे। अब कुछ लोगों भी टूरिस्ट आने के बाद जाल का काम छोड़ दिए हैं। समीर जैना भी मछुआरे हैं। मछली पकड़कर गुजर बसर करने की कोशिश की, लेकिन इन दिनों मछुआरागिरी करना या बेरोजगार बैठना एक ही बात है। इत्तेफाकन बोट ड्राइवर की नौकरी मिल गई। काम नंबर आने का इंतजार करना, और आ जाए तो टूरिस्ट को चिलिका की सैर कराना। गांव में तो हमारा जो आदत है 4 बार खाना खाएंगे, अभी 3 बार खाना खाना बहुत मुश्किल हो रही है। एक हफ्ते में 2 बार कपड़ा साफ करना पड़ती है, लेकिन एक हफ्ते में 1 बार भी कपड़ा साफ नहीं कर पाते हमारे गांव के लोग। उतनी कमाई नहीं है। अगर 10 रुपये का एक साबुन खरीद लेंगे तो 10 रुपये का 1 किलो चावल होगा, उसमें से 2-3 आदमी एक बार खा के बच जाएंगे। अब मछली पकड़ने से पेट नहीं भरता। टूरिज्म ही इलाके में जीने का सहारा बनकर आया है, वो भी बस जाड़े के मौसम में। अगली कमाई कब होगी पता नहीं। आज हो गई गनीमत है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। टूरिस्ट आ रही है तो किसी तरह से हम लोग रोजी रोटी कमाएंगे, नहीं आएंगे तो बस। कहानी पुरानी है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी चिलिका को समुद्र के उद्दंड आवेग से बचाने के लिए रेत की एक दीवार खड़ी कर दी। छोटा सा मुंह खुला रखा ताकि जरूरत भर समुद्र का पानी चिलिका में आता रहे। सदियां गुजर गईं, युग बदला, युग के नियम बदले। इंसानों ने धरती की तमाम कुदरती चीजों की तरह चिलिका के साथ भी नाइंसाफी की। चिलिका में गिरने वाली करीब 50 छोटी बड़ी नदियों के किनारे खड़े जंगल काट दिए गए। नदियों के साथ आई मिट्टी समुद्री मुहान पर इकट्ठी होती गई। धीरे धीरे कुदरती समुद्री मुहान बंद होता गया।
चिलिका में मीठे खारे पानी का संतुलन खत्म होता गया। परिणाम, मीठे खारे पानी में जीने वाली चिंगड़ी और मछलियां खत्म होने लगी। बलभद्रपुर का बूढ़ा बरगद बच्चों का अखाड़ा है। सुबह से सांझ तक पूरे गांव का लड़कपन यहीं झूमता रहता है। धूप गर्मी से बेखबर मन की सीटी बजी, चढ़ लिए पेड़ पर। मनचाही डाल पर कब्जा किया, फिर मौज ही मौज। हाँ, अगर एक ही डाल सबकी पसंद हो तो युद्ध भी ठन जाता है। बचपन में पेड़ की डाल के लिए, बड़े हुए तो चिलिका और चिंगड़ी के लिए। लड़ाई तो चिलिका के अंदर मत्स्यजीवी अन्य अणमत्स्यजीवी, फिशरमैन यानी नॉन फिशरमैन से होता है, मत्स्यजीवी से होता है, और नॉन फिशरमैन से होता है। जो लोभवशत उस चिलिका में इनकम ज़्यादा बढ़ गया तो हम ढूंढ पड़े। इस चिलिका में वही स्थान पे मछली अधिक है, वो ढूंढ पड़े, वही स्थान में लड़ाई हो जाता है। आज धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का दिन है। इलाके में किसान अब अन्य मत्स्यजीवी की तरह जाने जाते हैं, गैर मछुआरे। पहले जब खेती करते थे तब चाशी कहे जाते थे। वक्त बदला, चिलिका के पानी में तैरता डॉलर इन्हें भी नजर आ गया। मछुआरों और गैर मछुआरों के बीच आपसी रंजिश के किस्से तभी से शुरू हुए। पैसे की नशा इतना बढ़ गया है, मत्स्यजीवी और अणमत्स्यजीवी, फिशरमैन और नॉन फिशरमैन के बीच लड़ाई होता है, मर्डर होता है। उन लोगों ने इस काम को निंदा करते थे। हमको भी छूते नहीं, वो छोटा लोग है, हम ये काम चिलिका में करते हैं, वो उसका घर में नहीं बैठने देंगे, दूर से जाते हैं, और छोटा लोग है इसलिए। अब वो हमारा समसामयिक हो गए हैं, चिलिका के अंदर गए हैं, इनकम करने लगे हैं। हम मत्स्यजीवी हैं, हमारे पास 5,000 का चिंगड़ी पकड़ने का सामान है, उनका पास 50,000 का, 30,000 का चिंगड़ी पकड़ने का सामान, जैसे जाल, किला, ये सब है उनका पास। वो हमसे भी बढ़ गए। हम छोटा मत्स्यजीवी हो गए, वो बड़ा मत्स्यजीवी हो गया हमसे। बात 1980 के दशक की है। मछुआरे, गैर मछुआरे, एक्सपोर्टर्स, सब के सब चिलिका से दम भर चिंगड़ियां निकालने लगे, और चिंगड़ियां दिन ब दिन कम और कम होती चली गईं। दशक के अंत तक चिलिका में प्रॉन का मिलना मुश्किल हो गया। फिर इंसानों ने नई तरकीब निकाली। चिलिका के आसपास कुछ नए शब्द बोले जाने लगे। कल्चर पॉन्ड्स, चिंगड़ी चाश, घेरी। धान के खेत को ही मिट्टी से घेर कर बेशकीमती प्रॉन्स पैदा करने की नई तरकीब। प्रॉन कल्चर, चिंगड़ी चाश। ये जो है चिंगड़ी देखते हैं, ये वाला इस टाइगर कहते हैं। इसमें जो छोटा है ना, इसे पीन कहते हैं, पीन। ये वाला रेड वाला, ये अभी अभी समुद्र से आए हुए हैं,
और जो व्हाइट वाला है ना, ये 3 या 4 दिन होगा। और ये वाला इसे मिक्सचर कहते हैं। इसका कुछ वैल्यू नहीं है। इसमें से ओनली टाइगर को हम खरीदते हैं या लेते हैं। समुद्र जिस रास्ते चिलिका में आ रहा था, वहीं प्रॉन्स के छोटे छोटे बच्चे पकड़े जाने लगे। प्लास्टिक बैग्स में कैद होकर ये पिन चिंगड़ी कल्चर की घेरियों में पहुंचा दिए जाते। ये कल्चर पॉन्स या घेरियां गैर मछुआरों की होती। मछुआरे हाथ मलते रह जाते। चिलिका मुंह ताकती रह जाती। खेती बाड़ी की इनकम उनका पास है ज़्यादा। उन लोगों के पास सर्विस लोग हैं। ये पैसा, खेती बाड़ी की पैसा और चिंगड़ी घेरी की पैसा और चिलिका का पैसा, चार संस्थाओं ने उसके हाथ को मजबूत कर दिया है। हमारा तो सिर्फ चिलिका है और कुछ नहीं, वो भी खाली है। नेक्स्ट टाइम एक बार में करेगा, कोशिश करेंगे। झूठ नहीं बोल देगा। नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। सिगरेट नहीं पिया, नहीं कभी नहीं पिया। ये सिगरेट छुप छुप के पीता है? हाँ। नहीं या पक्का ये पीता है? बियर जरूर पीता है, हम देखा। अविनाश, हाँ जी? यहाँ पे सब लोग झूठ बोलता है, सच पड़ा है? नहीं, कुछ लोग जैसे भाभीना जैसे आदमी झूठ बोलता है। हमने सुना टूरिस्ट को भैंस दिखाता है, बोलता है डॉल्फिन। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। डॉल्फिन भैंस ऐसे उठता है, ऐसा देखो डॉल्फिन ही है। नहीं, झूठ नहीं, सारी इलाका आदमी को मालूम है। जिस के साथ बात करेंगे आता था। ये इसका बोर्ड है, ये टूरिस्ट लेके जाता है, बोलता है भैंस देखे के, उसे बोलता है डॉल्फिन ही है, देखो भैंस है। नहीं। आप क्या देखने आई हैं यहाँ पे? मैं यहाँ डॉल्फिन देखने आई हूँ। डॉल्फिन देखने आए हैं हम लोग। डॉल्फिन देखेंगे। डॉल्फिन बंगरेलो लोग बता रहा है कि डॉल्फिन यहाँ उछलता ही नहीं है, ट्रेंड किया हुआ नहीं है डॉल्फिन यहाँ, है ना। इसलिए चाहेंगे कि अगले बार आवे तो ट्रेंड डॉल्फिन मिले। चिलिका की कहानियों में इरवाडी डॉल्फिन्स मछुआरों के साथ लुका छुपी खेलने वाली दोस्त की तरह याद की जाती हैं। धरती से लुप्त होती जा रही डॉल्फिन्स की ये प्रजाति यहाँ भी खुश नहीं है। चिलिका की छाती पर गरजती दौड़ती मोटरबोट ना डॉल्फिन को रास आई न चिलिका को। कुछ ही सालों में 50 से ज्यादा डॉल्फिन्स मोटरबोट के प्रोपेलर्स से कट गईं। प्रॉन एक्सपोर्ट शुरू होने के साथ साथ चिलिका के बुरे दिन भी शुरू हो गए। चिलिका के आसपास कुछ लोगों ने छोटा छोटा कारखाना बना दिया है, जैसे बालूगांव गंजाम डिस्ट्रिक्ट छोटा छोटा कारखाना बना दिया है। उसका दूषित जल चिलिका के अंदर देते हैं। ये दूषित जल जाकर मछलियाँ मर जाते हैं। और जहाँ जहाँ घेरी बना जाता है दुष्ट मछलियों को मारने के लिए वो लोग इसी घेरी के अंदर विष डालते हैं। दुष्ट मछलियाँ मर जाएं। मछलियाँ मरने के बाद वो पानी को चिलिका के अंदर दे देते हैं। हर साल जाड़ों में आने वाले लाखों रंग बिरंगे पक्षी कम होते चले गए। घड़ियाल, मगरमच्छ और हरे समुद्री कछुए भी अपने घर चिलिका को
हमेशा के लिए छोड़ गए। अनगिनत किस्म की मछलियां देने वाली चिलिका में अब तो बस गिनती की मछलियां ही मिल पाती हैं। टूरिस्ट आने के कारण, चिलिका के वातावरण ध्वंस होने के कारण, समुद्र के वातावरण ध्वंस होने के कारण, नदी के वातावरण ध्वंस होने के कारण पेट पर खाना नहीं मिलता है हम लोगों को। मेरा उस दिन लोभ नहीं था, आज भी लोभ नहीं है। सिर्फ खाने के लिए, जीने के लिए लोभ है और कुछ काम करने। मैं लाखपति नहीं होना चाहता हूँ, कोटिपति नहीं होना चाहता हूँ, जैसे माफिया की दलाली लोगों होने नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ बचना चाहता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है, यह बात बरगद भी जानता है, मगर परिवर्तन किस दिशा में? पश्चिमी चिलिका के किनारे बसा एक्सपोर्ट कलेक्शन सेंटर बालूगांव रुपयों और डॉलर का शहर बन चुका है। समय के साथ चिंगड़ी यहाँ भी कम हुई, लेकिन चिलिका के भीतर बनी घेरियों ने बिजनेस को संभाले रखा। चिलिका के भीतर ही जीरो नेट की दीवार बनाकर पानी को घेरा गया। इस घेरी के भीतर सिर्फ प्रॉन्स को जीने की इजाजत है। चिलिका में लहर की गति मछलियों का जीवन है। जीरो नेट लहर की गति को तोड़ देता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और गैर जरूरी हानिकारी तत्व बढ़ रहे हैं। ये ट्रेडिशन है ना, उसको बैन किया, गवर्नमेंट बैन किया। जब गवर्नमेंट एविक्शन होगा उसको भी काट देता है। गवर्नमेंट जब चाहे काट देता, तो खत्म ये जो कर हम देता। पीछे देख रहे हैं ये सब इलीगल है। इलीगल है, मगर ये तो चिलिका में हर जगह दिखता है रश्मि भाई। चल रहा है। बाकालम सुप्रीम कोर्ट, चिलिका के भीतर या आसपास प्रॉन कल्चर प्रतिबंधित है, मगर जानकारों की माने तो करीबन 4000 हेक्टेयर चिलिका नेट घेरी या मिट्टी घेरी में तब्दील कर दी गई है। अदालत के मुताबिक घेरी से झील के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कुछ समय बाद ये तालाब और कल्चर पॉन्ड्स झील और मिट्टी दोनों को ही नाकाम बना देंगे। उड़ीसा गवर्नमेंट जितना चाहता है घेरी मुक्त करने के लिए, चिंगड़ी माफिया का पास इतना पैसा है, वो चाहे तो कलेक्टर को देता है, चाहे तो एमपी को देता है, चाहे तो एमएलए को देता है। चिलिका अब तक घेरी मुक्त नहीं। जहाँ जहाँ पुलिस आते हैं, जिस स्थान को टोटल घेरी मुक्त करना है उस स्थान को घेरी मुक्त टोटल नहीं करते, हाफ हाफ घेरी मुक्त करके चल जाते हैं। जहाँ जाल और मछली चिंगड़ी रह जाते हैं, ऊपर को साफ कर देते हैं, नीचे को साफ नहीं करते। शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल कच्चे खिलाड़ी खेलते हैं। शह और मात का असली खेल यहाँ माफिया खेलते हैं। आप भी माफिया बन सकते हैं। आपके पास 2 या 10 या 12 गुंडा है तो आप रात बोट के जरिए चिलिका के 10 एकड़ या 20 एकड़ घेर लेते हैं। एमपी एमएलए के पास जाइए, बोले साहब जी मैंने चिलिका को घेर लिया है, आप जितना बख्शिश ले लो। Are people scared of the police here? Some people. Other people? No. It is a story. It is a so-called name, prawn mafia. There is nobody. Prawn mafia is nobody.
प्रॉन माफिया चिलिका की सच्चाई हो या महज एक किस्सा, बातचीत में इनका जिक्र नमक मसाला लगाकर किया जाता है। थोड़ा सच, थोड़ा झूठ। चिंगड़ी बिजनेस की चर्चा में जिनका नाम जरूर लिया जाता है उनमें एक हैं केदार चैना। चिलिका के किनारे ही एक मछुआरों के गांव में इनकी परवरिश हुई। मैं क्या बोल रहा था, ये सरकार का जमी है, भारत सरकार जमी है, उड़ीसा सरकार का जमी है। मत्स्यजीवी का कोई राइट नहीं, ओनली वी आर टेकिंग गिविंग यू लीज, दैट इज योर राइट। दैट इज ए 1 year टेम्पररी लीज दे आर गिविंग, एक साल का लीज। द फिशरमैन पीपुल, मत्स्यजीवी क्या बोल रहा था, मत्स्यजीवी बोल रहा था कि हमको आप परमानेंट पटा दो, बिकॉज वी हैव नो अदर ऑक्यूपेशन, अदर टू मेंटेन आवर लाइवलीहुड, देयर नो अदर वे, सो यू गिव दिस पटा, दिस प्रॉपर्टी, दिस लैंड टू अस टू कैच फिश permanently here. If Chilka is a property of fishermen, why not government give them the right to mortgage it to the different bank and scheduled bank and the commercial bank and the agriculture bank to and get the finance for the purpose? Fishing right they have got, but they cannot mortgage the property to bank. So they cannot get the money. The money is coming from the middleman. The middleman take advantage out of it. That is the history. Government once giving right, what is the name? Put in their name. Parsi, Pamplad, Gujal, Banyan, Pagana, Pranjay, Pran, Pagana, Pran. ये 1990 के दशक का दौर था। सरकार ने पनसपदा और गोला के आसपास की चिलिका देश की एक बड़ी कंपनी टाटा को लीज पर दे दी। टाटा ने चिलिका को घेरकर एक्सपोर्ट के लिए कल्चर पॉन्ड्स तैयार किए। चिंगड़ी लूट की ये साजिश जल्द ही लोगों को समझ आ गई। मछुआरे संगठित हुए और टाटा के खिलाफ जंग छिड़ गई। टाटा कंपनी लौट गई, लेकिन चिलिका के दिन नहीं लौटे। टाटा की छोड़ी हुई चिलिका पर गैर मछुआरों ने कब्जा जमा लिया। जो राइट हमारा है, लेकिन माफिया के लिए हम मजदूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले जब कर्जदार के लिए थोड़ा कर्ज होता है ना, ये जो ज़मीन के लिए झगड़ा होता है, इसके लिए कुछ खर्चा वर्चा हो गया, उसको परिशोध करने के लिए हम यहाँ मजदूरी करते हैं। बचपन से जवान होते होते रश्मि ने अपने पूरे गांव को गुलाम होते देखा। सरकार से अब क्या न्याय मिलेगा? अभी तक तो 20 साल हो गया, कोई न्याय सरकार नहीं दे सकती। आप लोग लड़के हासिल करने की ताकत नहीं है, लड़के हासिल के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, तो न्याय मिलेगा, न्याय को हम वेट कर रहे हैं। चिलिका का बड़ा हिस्सा प्रवासी पक्षियों के नाम है। यहाँ मछली पकड़ना जुर्म है। करीब 10,000 एकड़ में गैर मछुआरों का गैर कानूनी प्रॉन कल्चर है। मछुआरों के लिए उधर देखना भी संभव नहीं। और अब 30% चिलिका
कानूनन गैर मछुआरों को देने का सरकारी प्रस्ताव है। गवर्नमेंट जिस दिन मत्स्यजीवी का चिल्का कह देगा 70% अणमत्स्यजीवी है उनका वोट कम जाएगा। मछुआरों और गैर मछुआरों की इस लड़ाई की राजनीति राजधानी भुवनेश्वर में तय होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट यदि कह दे, शायद कह दे चिलिका मत्स्यजीवी का है, तो वोट चला जाएगा बीजेडी के हाथ में 7%। जब बीजेडी कह देगा कि चिलिका मत्स्यजीवी का है तो 7% कांग्रेस ले जाएगा। बीजेडी गवर्नमेंट जब आता है वो भी नहीं कहता हमारा मत्स्यजीवी का चिलिका है, वो कहता है संतुलित रख कहता है मत्स्यजीवी का है, थोड़ा सा अणमत्स्यजीवी का है, फिशरमैन का है, थोड़ा सा नॉन फिशरमैन का है, ऐसा चलता रहता है। राजनगर भुवनेश्वर के राजमार्गों पर मछुआरों की रैलियां होती ही रहती हैं। इंसाफ के लिए, जिंदगी के लिए, चिलिका के लिए। मछुआरे एक बार फिर राजधानी भुवनेश्वर के राजा को समझाने आए हैं, यही कि चिलिका के सहारे पेट भरना इनका जातिगत दस्तूर भी है और पारंपरिक हक भी। राजनगर की सड़कों पर वोट बैंक का इतना बड़ा मेला देख मुख्यमंत्री दौड़े चले आए। जमी जल जंगल सहित आदिवासी मानकर इमोशनल अटैचमेंट रही या ऊपर से मानक अधिकार को कहीं छड़ाई पारिबे नहीं। एक परमानेंट टास्क फोर्स गठन करिबाकू स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिविजनल लेवल रे कामो करिबो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करी से मानकर जीवन धारण मानरे वायदे फिर किए गए, तालियां फिर बजी, वोट एक बार फिर सरकार को मिल गए। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब 5 साल वक्त चला गया, फिर 5 साल वक्त चला गया, अभी तो 5 साल पूरे होने वाला है, लेकिन काम कुछ नहीं। सच्चा बात कौन नहीं कह सका, चिलिका सिर्फ फिशरमैन की है। Area is coming under 3 MLAs, Chilka area. Are they not interested in solving these problems? Are they educated? In that respect, if that respect they are educated, they must think about it. If they are doing the politics, they cannot think about the development. चाहारे केते चीनी पड़ीबो चालो जीवा दिल्ली, तुणरे केते लुण पड़ीबो चालो जीवा दिल्ली। नेता सब कर रहे हैं, शासन की गादी पर जो बैठ रहे हैं वो सभी कर रहे हैं। चाव में कितना चीनी डालो वो कहेगा, तरकारी में कितना लूण डालो वो कहेगा। सिर्फ हम जनता होकर रह गए, उनके हाथ सब है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। टूरिस्ट आ रही है तो किसी तरह से हम लोग रोजी रोटी कमाएंगे, नहीं आएंगे तो बस। वो मुझसे नाराज है,
इसी बातों पर, क्यों इनकम मेरा काम है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं क्या करूं, ये सीमा तो सब बना दिया, सीमा से सब अलर्ट पलट कर दिया। Police is here to maintain law and order because there is tension between two villages. There are some government lands. So the villagers of Gapun, which is nearer to the plot, they have acquired the land, and the villagers protested, for which there is tension, and they pelted stones, brickbats, etc. And also some firing took place, injuring 6 persons. दुश्मनी ही सही, जीना है तो लड़ना ही पड़ेगा। सत पड़ा सिपकुडा की तरह इन मछुआरों के लिए भी ना तो चिलिका में मछली है, न जीने का कोई दूसरा साधन। One seamouth is at Satpada, near Sipakuda village. By machine, the sea and the Chilika, they mixed by cutting a piece of land. So that is new seamouth. Actually, old seamouth is at Arakkuda. So when that was there, lakhs of fishes, the fisherman community here, they earn much more money. Now, पहले बिल्कुल नहीं था ऐसा। अगर एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का लड़का 10 आदमी को चला लेंगे, 10 आदमी को खाना देंगे। एक दिन में कितना कमाई हो जाता था? एक दिन में हम किसी भी किनारे में अगर बिठा देंगे नेट, तो कम से कम 100, 200, 250। उस समय लाइफ बहुत अच्छा था। दुनिया में पहली बार किसी समुद्री किनारे को काटकर सीधे झील में मिला दिया गया। इस योजना को अंजाम दिया सरकार की बनाई हुई संस्था चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने। ये नया समुद्री मुहान समीर के गांव सिपकुदा के ठीक सामने खोला गया। सीमौत होने के बाद सब कम गया, सब कम हो गया। मछली खत्म हो गया, प्रॉन भी खत्म हो गया, चिड़िया भी आना खत्म हो गया, क्योंकि ये साल्ट पानी हो गया। ये पानी पूरे नमकीन पानी हो गया। नया समुद्री मुहान खोलने की इस योजना को अंजाम दिया CDA के तात्कालिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजीत पटनायक ने। Percentage wise, I would say the rise is more than 300%, the fish production. And if you, we have done some a kind of economic evaluation also. From the fish stock announcement, it is around 80 to 90 crore per annum. बार बार कंप्लेन किया है CDA की तरफ। CDA की नहीं, गवर्नमेंट को कहा है, जो कि अजीत पटनायक करता है वो गलत करता है। अजीत पटनायक झूठा आदमी है, वो आपको भूल रिपोर्ट देता है। चिल्का का इनकम डाउन एक दिन हो रहा है, आप क्यों कहते हैं चिल्का का इनकम हो रहा है। वो एक पुस्तक छपाया और भुवनेश्वर से सबको बांट दिया, चिल्का दर्पण। चिल्का का इनकम बढ़ता जा रहा है, परिवेश सुरक्षित है, परिवेश ठीक है। चिल्का का इलिश माछ टन टन बढ़ता है, चिंगड़ी टन टन बढ़ता जा रहा है, कंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहाँ कागज पत्र में बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों का इनकम दिन भर कमता जा रहा है। भाई अच्छा नहीं, देखेंगे फिर ज्वार आएगा तो देखेंगे। The production of the total Chilka lake is also reducing. Why? Why? After opening of new mouth, if the tidal effect is okay, high salinity is maintaining,
why the production is less. Talk about the new mouth which it opened, so that did not have much of an effect. No, rather it has created some dangerous part to the Chilka Lake. How? More water is coming. It has become very deep. Really? Water force is there. By force, you cannot, a small juvenile like this, prawn juvenile will not remain. They need the steady water, good water, saline water. Saline more, less percentage of saline should be maintained. More water comes when more saline is coming. More saline coming means they will not remain. अभाव तो लगता रहता है, किसका पास अभाव है, फ्रिज किसका पास गाड़ी के अभाव है तो लगता रहते हैं, लेकिन मत्स्यजीवी का अभाव है खाना पकाना। डेली लेबर की तरह वो लोग होते हैं, आनेंगे चिलिका से मछली पकड़ेंगे और रोज दिन भर खाएंगे। चिलिका से मछली नहीं तो रोज भर उनका खाना बंद हो जाएगा। I don't know why the production is reducing. Not only I, you ask anybody, you go enter to the lake, ask the question to the very minor people, poor people, anybody else, definitely they will say their per capita income is reducing. पानी की हरकत देखकर बलराम भाई और उनके साथी मछली पहचान जाते हैं। आजकल इनको अपनी बदकिस्मती पर हैरत कम यकीन ज्यादा होने लगा है। सब लगते हैं टूरिस्ट के जरिए। पक्षी चला गए तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, डल्फिन मरा गया तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, जो होगा टूरिस्ट नहीं आएंगे। लेकिन मत्स्यजीवी कैसे बचेगा, मत्स्यजीवी क्या खाएगा, मत्स्यजीवी कैसे रहेगा, वो नहीं। मन मारकर ही सही, लेकिन बलराम भाई अपने नए रूप को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। If the per capita income is increasing and production is increasing, why the condition of the people is precarious? Why they are not constructing a new house? Why they are not, about 10,000 people from the locality, they had gone to Surat. More than that. From every village, even fisherman, non-fisherman, any village you study, you go with me, ask. In back history, fisherman people had not gone to any place. They are just catch fish. Even with 10 rupees, they can maintain their livelihood. अभी सब चला गया। कोई तरीका नजर आता है सामने? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे एक तरीका नजर आता है, गांव छोड़ूंगा, शहर में जाऊंगा। समीर, कुछ लोग गए हैं यहाँ से छोड़ के? हाँ, कुछ लोग तो चला गए। आसपास गांव से बहुत लोग चला गए। इस गांव से ज्यादा आदमी नहीं गए, इसीलिए कि गांव के टूरिस्ट कुछ आ रही है, उसके ऊपर कुछ भरोसा करके ये गांव में कुछ आदमी रह गए। आप छोड़ के चले जाएंगे तो तनुश्री और मानसी तो अकेले हो जाएंगे यहाँ पे। मैं अकेला हो जाऊंगा।
और तो सब बड़ा बड़ा आदमी आके यहाँ सब मीटिंग वाइटिंग करके सब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सब सताते हैं। लेकिन फिजिकल में कुछ नहीं हुआ। इसका हमारा जो फिशरमैन कम्युनिटी का भविष्य है बहुत अंधकार होगा। ये शाम कुछ है दर्दमंद, हवा भी जार जार है। कुछ बोले अंधेरा तो बोले, डूबती बुझती नजरों की ये चीख है कि पुकार है।